घूमने के शौकीन लोग जापान घूमने जरूर जाते हैं। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। चाहे जापानी वाइब्रेंट कल्चर का आनंद लेना हो या यहाँ के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स देखने हो, जापान की जर्नी हर किसी के लिए एक मेमोरेबल जर्नी होती है। आइए जापान की प्राचीन राजधानियां क्योटो सिटी और नारा सिटी घूमने चलते हैं। क्योटो सिटी में जापान का प्योर गोल्ड लीफ से कवर्ड किंकाकुजी टेम्पल देखेंगे और नारा सिटी में टोडाइजी टेम्पल देखेंगे, जहां भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज मूर्ति है। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। हम लोग नागोया में नागोया टोक्यू होटल में ठहरे हुए हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। होटल का ये लुई रेस्टोरेंट है, जिसका डिजाइन फ्रेंच स्टाइल का है। इसी होटल का ये दूसरा रेस्टोरेंट नाडामान रेस्टोरेंट है, जिसके बाहर बहुत ही खूबसूरत झरना है। आज होटल से चेकआउट करना है, इसलिए सभी का लगेज लॉबी में रखा हुआ है। यहाँ पर लगी ATM मशीन में सभी देशों की करेंसी का जापानी येन से कन्वर्जन भी लिखा हुआ है। नागोया टोक्यो होटल काफी बड़ा है और 4 स्टार होटल है। इसमें कुल 564 रूम्स हैं। नागोया टोक्यो होटल नागोया सिटी के सेंटर में लोकेटेड है। आज के टूर में पहले नागोया सिटी से चलकर क्योटो सिटी जा रहे हैं, जहां किंकाकुजी टेम्पल देखेंगे। इस समय नागोया सिटी से गुजर रहे हैं। नागोया से क्योटो की दूरी करीब 126 किलोमीटर है। रास्ते में कई टनल्स भी पड़ती हैं। अब क्योटो सिटी पहुंच गए हैं। क्योटो जापान के बड़े शहरों में से एक है। पुराने समय में 794 AD से 1868 AD तक क्योटो जापान की राजधानी थी। यहाँ अभी भी पुराने समय के कंस्ट्रक्शंस सड़क के दोनों तरफ दिख रहे हैं। क्योटो सिटी में अनगिनत टेम्पल्स, श्राइन्स और दूसरे हिस्टोरिकली प्राइसलेस स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा इस सिटी पर बॉम्बिंग नहीं की गई थी और ये शहर बर्बाद होने से बचा रहा। ये जापान के प्रसिद्ध मंदिर किंकाकुजी टेम्पल का परिसर है। किंकाकुजी टेम्पल एक बहुत बड़े से गार्डन में बना हुआ है। एंट्री गेट से हमारे ग्रुप के लोग टेम्पल की ओर जा रहे हैं। आओ चलो। सामने एक पॉन्ड है, जिसमें भव्य गोल्डन किंकाकुजी टेम्पल है। इस टेम्पल को गोल्डन पवेलियन भी कहते हैं। किंकाकुजी टेम्पल में 3 मंजिलें हैं, जिसमें ऊपर की 2 मंजिलों की सजावट प्योर गोल्ड लीफ से की गई है। ये मंदिर क्योटो का सबसे सुंदर मंदिर है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। प्रेजेंट पवेलियन स्ट्रक्चर को 1955 में दोबारा बनाया गया था। किंकाकुजी टेम्पल की तीनों मंजिलों का आर्किटेक्चर अलग अलग स्टाइल का है।
टेम्पल के टॉप पर चमकती हुई फीनिक्स की स्टैचू लगी है। जापानी कल्चर में भी फीनिक्स को ऑस्पिशियस माना जाता है। असल में किंकाकुजी टेम्पल एक पगोडा था जो भगवान बुद्ध के सेक्रेड रेलिक्स को रखने के लिए बनवाया गया था। किंकाकुजी टेम्पल के गार्डन में कई रास्तों पर बहुत सी छोटी छोटी होली प्लेसेस हैं। इस होली प्लेस में बेल बजाने के लिए एक मोटा रस्सा लटका हुआ है। जिसके नजदीक इंसेंस बर्नर है। किंकाकुजी टेम्पल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। इस मंदिर में जाने का टिकट 500 येन है। क्योटो सिटी में किंकाकुजी टेम्पल देखने के बाद आज का दूसरा अट्रैक्शन देखने के लिए नारा सिटी की ओर चल दिए, जहां पर टोडाइजी टेम्पल देखेंगे। क्योटो सिटी से पहले नारा सिटी 710 एडी से 794 एडी तक जापान की कैपिटल थी। क्योटो से नारा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। अब नारा सिटी में टोडाइजी टेम्पल देखने आ गए। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इस टेम्पल का मेन एंट्रेंस गेट एक बहुत बड़ा ग्रेट साउथ गेट है जो बंद है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर्स है और जापान के मंदिरों में सबसे ऊंचा बना हुआ गेट है। मेन टेम्पल पहुंचने का रास्ता एक गलियारे से होकर जाता है। टोडाइजी का ये प्रसिद्ध टेम्पल नारा समय में बने ग्रेट 7 टेम्पल्स में मोस्ट पावरफुल टेम्पल हुआ करता था। इस मंदिर को 738 एडी में नारा एम्परर शोमू द्वारा बनवाया गया था। एम्परर इस टेम्पल को हब ऑफ बुद्धिज्म बनाना चाहते थे, जिससे देश में बुद्धिज्म के सहारे पीस लाई जा सके। टोडाइजी टेम्पल के सामने एक 4.6 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज की ऑक्टागोनल लैंटर्न लगी है, जो मंदिर बनते समय की है और मंदिर का ओल्डेस्ट ट्रेजर भी है। मंदिर के हॉल में एक बहुत बड़ी ब्रॉन्ज से बनी स्टैचू लगी है। इस स्टैचू में बुद्धा लोटस फ्लावर पर बैठे हैं और बुद्धा का राइट हैंड टीचिंग गेस्चर में है। बुद्धा की ये स्टैचू दुनिया में सबसे बड़ी गिल्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है। इसका वेट 500 टन्स है और इसकी कुल ऊंचाई 18 मीटर्स है, जिसमें सीट की ऊंचाई 3 मीटर और 15 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। बुद्धा का गोल्डन हालो 27 मीटर डायमीटर वाला है, जिसमें 16 इमेजेस हैं। टोडाइजी टेम्पल की ओपनिंग सेरेमनी 752 एडी में बहुत ही शानदार ढंग से हुई थी, जिसकी पूजा इंडियन प्रीस्ट बोधिसेना द्वारा कराई गई थी। ये इवेंट भारत और जापान के बीच दोस्ती के इतिहास को बताता है। इस दोस्ती के लंबे इतिहास की याद में अमृत महोत्सव के समय भारत में बनी एक बोधिसेना की ब्रॉन्ज स्टैचू इंडियन एम्बेसडर द्वारा मंदिर को दी गई थी। टोडाइजी टेम्पल नारा सिटी के ओल्डेस्ट डियर पार्क में बना हुआ है। ये डियर पार्क 1880 में 1240 एकर्स में बनाया गया था। इस पार्क में डियर पार्क के साथ साथ टोडाइजी टेम्पल और कई और टेम्पल्स भी हैं। डियर पार्क में 1200 नारा डियर्स रहते हैं, जो नारा के सिंबल हैं। ये सभी डियर्स
वाइल्ड हैं और फ्रीली घूमते रहते हैं। नारा डियर्स को डिवाइन और भगवान का मैसेंजर माना जाता है। बताया जाता है कि नारा डियर उन्हीं डियर्स के डिसेंडेंट हैं जिन पर बैठकर भगवान आकाश से जमीन पर आए थे। टूरिस्ट नारा डियर्स को स्पेशल काइंड ऑफ डियर क्रैकर्स खिलाते हैं। ये क्रैकर्स पार्क के बाहर मिलते हैं। डियर क्रैकर्स फाउंडेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डियर इन नारा द्वारा ही बनाए जाते हैं। आज का टूर पूरा करके रात्रि विश्राम के लिए ओसाका जा रहे हैं। नारा से ओसाका करीब 32 किलोमीटर दूरी पर है। अब ओसाका पहुंच गए और यहाँ पे 3 रात रुकेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।